हेलो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाला हैं टेनिस बैटिंग में मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमाना है। देखो, सभी लोग फुटबॉल क्रिकेट तो जानता है और बैटिंग्स भी लगाता है, लेकिन ये दोनों गेम्स का विनिंग तो सारे टीम प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन टेनिस ऐसा नहीं, ये तो इंडिविजुअल गेम है, तो आप प्लेयर के स्टैटिस्टिक्स देख के एनालाइज भी कर सकते हैं। लेकिन प्लेयर का स्टैटिस्टिक्स एनालाइज करने में थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा और गेम के ऊपर थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए। तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, मैं उस वाले चैनल में सारे फ्री टिप्स दे रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, एक बार आप देख के चेक कर सकते हैं। वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं प्लेयर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ कोर्ट्स, क्लोन प्लेयर्स, सर्व बॉट, लॉस कट, हैंडीकैप, फिक्स्ड गेम्स और स्टैक गेम्स। ये वीडियो अंत तक देखिए, शायद आप कुछ नए चीज़ जानने वाला है। और मैंने ये भी बताया कि टेलीग्राम चैनल में फ्रॉड कैसे करते हैं लोग। ठीक है, फर्स्ट बेसिक्स देखो, आपको पहले प्लेयर और कोर्ट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, पहले प्लेयर, आप कभी भी किसी प्लेयर के ऊपर बैटिंग नहीं लगाना है अगर आपको उस प्लेयर का स्टैटिस्टिक्स और रीसेंट परफॉर्मेंस के बारे में नॉलेज नहीं है तो। ठीक है, दूसरा कोर्ट, देखो 3 टाइप का कोर्ट्स हैं, हार्ड कोर्ट, ग्रास कोर्ट और क्ले कोर्ट। हर एक प्लेयर हर एक कोर्ट में अच्छा नहीं खेल पाएगा, उसका एक सिग्नेचर कोर्ट है। अगर वो प्लेयर उसके सिग्नेचर कोर्ट में खेल रहे हैं तो आप उसके ऊपर बेट लगा सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, नादल को हम किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहते हैं, इसका मतलब क्ले कोर्ट नादल का सिग्नेचर कोर्ट है। तो आपको ऐसे कुछ प्लेयर का सिग्नेचर कोर्ट जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बात करेंगे प्लेयर्स के बारे में। देखो, पहले चीज ये है कि आप प्लेयर्स को 3 कैटेगरीज में रखें। ठीक है, फर्स्ट हु यू कैन एलिमिनेट। देखो, कुछ प्लेयर्स को हमेशा आप एलिमिनेट कर देना चाहिए, मतलब कभी भी उसके ऊपर बेट नहीं लगाना। ठीक है, दूसरा चीज हु यू कैन चूज। देखो, टॉप 10 प्लेयर्स मैच जीतने का चांसेस ज्यादा है, तो आप टॉप प्लेयर्स के ऊपर बेट लगा सकते हैं। ठीक है, और तीसरा चीज यू कैन टेक रिस्क ऑन सम प्लेयर्स। देखो, कुछ प्लेयर्स का रैंक इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसका रीसेंट परफॉर्मेंस अच्छा है। और भी फैक्टर्स है, वो आगे वीडियो में बताऊंगा। मैंने बताया था कुछ प्लेयर्स को आप एलिमिनेट कर देना चाहिए। देखो, ये पूरा मेरा खुद का पर्सपेक्टिव है। ठीक है, और पहला, आप क्लोन प्लेयर्स को एलिमिनेट कर देना चाहिए। क्लोन प्लेयर्स का मतलब ये है कि प्लेयर का रैंक अच्छा है, लेकिन इसका रीसेंट परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये है डेनिस, इसका ATP रैंक था 10 और दूसरा इसका ऑपोजिट प्लेयर का रैंक था 202। देखो, जिसका रैंक 10 था उसने 202 रैंक प्लेयर से हार गया, और इसका ऑड्स भी चेक करो एक बार, इसका ऑड्स था 1.15 और दूसरा प्लेयर का ऑड्स था 5, फिर भी ये हार गया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बंदा अच्छा नहीं खेलता, बस इसका रीसेंट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो जब भी किसी टॉप प्लेयर का रीसेंट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, फिर आप उसको क्लोन प्लेयर का कैटेगरी में रख देना चाहिए। ठीक है, और इसके ऊपर कभी भी बैटिंग नहीं लगाना है। ठीक है, और ये भी देखो, इसका रैंक 20 था और इसका रैंक 130। जिसका रैंक 20 था वो रैंक 130 प्लेयर से मैच हार गया था। और ऑड्स भी चेक करो, इसका ऑड्स था 1.10 और इसका ऑड्स 8.00। तो आप इस प्लेयर को अभी क्लोन प्लेयर कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप क्लोन प्लेयर कैटेगरी में रखने के लिए आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज भी होना चाहिए और आप गेम को फॉलो भी करना चाहिए। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप मेरे चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फास्ट कोर्ट और हार्ड कोर्ट में सर्व को बहुत बड़ा हीरो प्ले करते हैं। ठीक है, लेकिन हर एक प्लेयर का सर्व इतना स्ट्रांग नहीं है। जिसका सर्व स्ट्रांग है उसको हम कहते हैं सर्व बॉट। ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल से दिखाता हूँ कि ये स्ट्रांग सर्व कितना बड़ा हीरो प्ले करता है। ठीक है, ये है ओप्लिका, इसका कैरियर में ज्यादा मैचेस इसका सर्विंग एबिलिटी की वजह से इसने जीत गया। मेरे पर्सपेक्टिव में इसका रैलीज इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग सर्व एडवांटेज की वजह से इसने ज्यादा मैचेस जीत गया। ये मैच का रिजल्ट देखो, इसको 32 एस पॉइंट्स मिला था। मतलब एस पॉइंट्स का मतलब ये है कि ऑपोजिट प्लेयर ने सर को रिसीव नहीं कर पाया, मतलब बॉल को टच भी नहीं कर पाया, उसको हम कहते हैं एस पॉइंट्स। और ये भी देखो, इसका नाम जॉन स्नर, इसका सर्विस स्ट्रॉन्ग था और इसका एस पॉइंट्स देखो 19 है और ऑपोजिट प्लेयर का एस पॉइंट्स देखो 1 है। देखो सर्व कितना बड़ा की रोल प्ले कर। ठीक है, तो आप ये सर्व बॉट्स को जानना बहुत जरूरी है और ये सर्व बॉट्स के ऊपर थोड़ा बहुत रिस्क लेके बेट लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप टेनिस फॉलो करते हैं तो आप ओप्लिका और इस्नर इन दोनों का मैच जरूर देखना, क्योंकि ये दोनों सर्व बॉट्स था तो सारे फैंस देखते हैं कि इसको ज्यादा एस पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। देखो, सिर्फ स्ट्रॉन्ग सर्व की वजह से मैच जीतना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगर रिसीवर स्ट्रॉन्ग प्लेयर है तो इसको इतना ज़्यादा एस पॉइंट्स नहीं मिलेगा। तो कभी कभी ऐसा है कि रिसीवर स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो सकते हैं तो ये सर्व बॉट हार सकता है। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करेंगे।
ठीक है। पहला चीज स्टैक रूल्स। स्टैक रूल्स के बारे में सबको जानता है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर आप स्टैक रूल्स में ध्यान नहीं दिया तो शायद आप लास्ट में भी जा सकते हैं, तो आप हमेशा स्टैक रूल्स फॉलो कीजिए, ठीक है ना। फर्स्ट थिंग, अगर आपके पास 10,000 है तो आप 10,000 को 10 यूनिट्स में डिवाइड कर लीजिए, मतलब 1 यूनिट 1,000, ठीक है। अगर आप अभी बैटिंग शुरू कर रहे हैं तो आप 1 यूनिट को 500 करके टोटल 10,000 को 20 यूनिट कर लीजिए, ठीक है। और दिन में 2 से ज़्यादा यूनिट नहीं लगाना है, ठीक है ना। अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो शायद आप लॉस में भी रह सकते हैं। अभी हम हैंडीकैप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो, ये हैंडीकैप के बारे में सबको शायद नहीं जानते हैं, तो इसलिए मैं इस वीडियो पे अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो, हैंडीकैप स्ट्रॉन्ग प्लेयर और वीक प्लेयर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ऐसे कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर का ऑड्स हमेशा फेवरेट में रहेगा, मतलब 1.30 ऐसे कुछ। वीक प्लेयर का ऑड्स ऐसे कि 2.90 ऐसे कुछ रहेगा। अभी हम देखते हैं कि वीक प्लेयर का कैसे होगा, ठीक है। आपको ऐसे लगेगा कि वीक प्लेयर तो हार सकते हैं लेकिन ज़्यादा पॉइंट से नहीं हारेगा, अगर आपको लगता है कि वो अपोजिट प्लेयर को स्ट्रॉन्ग फाइट बैक दे सकते हैं, ठीक है। अभी मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए 2 प्लेयर्स खेल रहे हैं, प्लेयर 1 और प्लेयर 2, और आपको ये हैंडीकैप का ऑड्स मैच शुरू होने से पहले मिल जाएंगे, ठीक है। देखो, एक एग्जांपल देखो, ये देखो यहाँ पे 1 और ब्रैकेट में 5 है, इसके साथ में 1.80 है। इसका मतलब क्या है, प्लेयर 1 5 पॉइंट्स डिफरेंस से नहीं हारेगा, उसके लिए मुझे कितना ऑड्स मिलेगा, 1.80, ठीक है। लास्ट में क्या है, देखो, प्लेयर 1 10 पॉइंट्स डिफरेंस में नहीं हारेगा, उसके लिए मुझे कितना ऑड्स मिलेगा, 1.50, ठीक है। मान लीजिए मैंने अभी प्लेयर 1 के ऊपर वो 10 पॉइंट डिफरेंस में नहीं हारेगा और मुझे कितना ऑड्स मिलेगा, 1.5, ठीक है। अभी ये रिजल्ट देखो, सेट 1 में प्लेयर 1 का पॉइंट से 3 और सेट 1 में प्लेयर 2 का पॉइंट से 6, तो मेरा प्लेयर 1 का पॉइंट प्लेयर 2 से 3 पॉइंट्स कम है, तो इसका मतलब क्या, -3। और सेट 2 में देखो, प्लेयर 1 का पॉइंट से 0 और प्लेयर 2 का पॉइंट से 6 है, तो यहाँ में भी मेरा प्लेयर का पॉइंट्स नेगेटिव में है, -6, ठीक है। और सेट 3 में देखो, प्लेयर 1 का पॉइंट 6 है और प्लेयर 2 का पॉइंट 4 है, यहाँ पे मेरा प्लेयर का पॉइंट ज्यादा है, तो यहाँ पे +2 पॉइंट्स है, ठीक है। और सेट 4 में देखो, प्लेयर 1 का पॉइंट 5 है और प्लेयर 2 का पॉइंट 7 है, तो यहाँ पे भी मेरा प्लेयर का पॉइंट्स कम है, -2 है। अभी ये +2 और -2 को कैंसिल कर दो और टोटल कितना है, -3 और -6, टोटल -9 है, मतलब मेरा प्लेयर का पॉइंट्स -9 है। प्लेयर 1 का पॉइंट्स प्लेयर 2 से 9 पॉइंट्स कम है, तो मतलब प्लेयर 1 9 पॉइंट से हार गया। मैंने कितना लगाया था, 10 पॉइंट से ज्यादा नहीं हारेगा, तो आप जीत गए। तो आपने क्या लगाया था, 10 पॉइंट से नहीं हारेगा, तो आपने जीत गया। तो मान लीजिए यहाँ पे प्लेयर 1 -9 से नहीं -10 से हार गया था, मतलब क्या, आपने जो भी बताया था एग्जैक्टली उसी पॉइंट डिफरेंस में हार गया था। उसके लिए क्या होगा, आपका पैसे जो भी लगाया था वो आपको वापस आ जाएंगे, मतलब रिफंड हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए वहाँ पे -9 की जगह -11 है, इसका मतलब क्या है, जो भी आपने बताया था उससे ज्यादा पॉइंट्स में हार गए, तो आपका बैट भी लॉस हो जाएगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर का कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, प्लेयर 2 का ऑड्स कैसा है, यहाँ पे 1.45 ऑड्स है, यहाँ पे देखो 2 ब्रैकेट में -5 और 1.45 ऑड्स। इसका मतलब क्या है, अगर प्लेयर 2 5 पॉइंट्स डिफरेंस में जीतेगा तो आपको 1.45 ऑड्स पे पैसे मिलेंगे, ठीक है। अगर प्लेयर 2 -7 मतलब 7 पॉइंट्स डिफरेंस में जीत गए तो उसका ऑड्स कितना मिलेगा, 1.50, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने 1.60 ऑड्स पे प्लेयर 2 के ऊपर लगाया था, ठीक है। अगर डिफरेंस 9 पॉइंट्स है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, अगर डिफरेंस 9 पॉइंट से ज्यादा है तो आप प्रॉफिट में हो जाएंगे, ठीक है। अगर डिफरेंस 9 पॉइंट से कम है तो आप हार जाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम हैंडीकैप बैटिंग, ठीक है। अभी हम लास्ट कट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो, अभी प्लेयर 1 और प्लेयर 2 का मैच चल रहा है। प्लेयर 1 का ऑड्स 1.80 है और प्लेयर 2 का ऑड्स 2.00 है। मान लीजिए आपने प्लेयर 1 के ऊपर 1000 लगाया 1.80 ऑड्स, तो इसका मतलब क्या है, आपको 800 प्रॉफिट मिलेगा अगर प्लेयर 1 जीत गया है, ठीक है। तो अभी मैच चल रहा है और आपने 1.80 पे 1000 लगाया था प्लेयर 1 के ऊपर, कुछ समय के बाद आपको प्लेयर 1 जीतने वाला है, तो उस टाइम पे ऑड्स कैसा हो सकता है, मान लीजिए प्लेयर 1 का ऑड्स 1.10 है और प्लेयर 2 का ऑड्स 10.00 है, क्योंकि प्लेयर 2 हारने वाला था, ठीक है। अगर कुछ समय के बाद मैच रिवर्स हो गया
प्लेयर तो जीत गया तो आपका 1000 तो लॉस में चला जाएंगे। ऐसे सिचुएशन तो हर एक स्पोर्ट में हो सकता है, तो आपको लॉस कट करना है। कैसे? जब भी आपका प्लेयर का ऑड्स 1.10 तक गया और दूसरा प्लेयर का ऑड्स 10.00 तक गया, तो आपको क्या करना है, प्लेयर 2 के ऊपर 100 लगाना है। इससे क्या होगा, अगर आपका प्लेयर 1 जीत गया, आपको पहले 100 मिलने वाला था लेकिन अभी 700 मिलेगा, क्योंकि ये 100 आपने प्लेयर के ऊपर लगाया था 10.00 ऑड्स में, ठीक है। लेकिन अगर प्लेयर 2 जीत गया, आपको 1000 मिलेंगे, क्योंकि 10 ऑड्स पे आपने 100 लगाया था, और प्लेयर 1 के ऊपर जो भी आपने लगाया था 1000, वो तो लॉस में चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रल हो गया, इसको हम बोलेंगे लॉस का। नेक्स्ट, डोंट फूल बाय द ऑड्स। देखो, हर एक टेलीग्राम चैनल जेन्युइन नहीं है। 60% टेलीग्राम चैनल तो फ्रॉड है। वहाँ आपको फिक्स्ड मैचेस बोल के 100 ऑड्स 150 ऑड्स ऐसे कुछ बोल के आपसे पैसे लूटने सोचते हैं। आप उस चैनल से दूर रहिए, ठीक है। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के सोचिए एक बार। अगर उसको पता है ये फिक्स्ड मैच है, तो वो खुद का पैसा लगा के खुद जीतेगा ना, तो आपसे पैसे लेने के लिए क्या जरूरत है? ये सब फ्रॉड है। आप ये सब फिक्स्ड मैच फ्रॉड से दूर रहिए, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ भी है, देखो, आप 1 और 2 डेज का रिजल्ट देख के टेलीग्राम चैनल प्राइम मत करें, ठीक है। उसका 1 मंथ का रिजल्ट देखिए और उस चैनल का प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करके इसके बाद ज्वाइन करिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ